Hello everyone. Today's topic is quadratic equations. So let's discuss what are quadratic equations. Quadratic equations ऐसी equations होती हैं जो सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती हैं. सेकंड डिग्री इक्वेशन का मतलब जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है वो 2 होती है. तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है. जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. फॉर एग्जांपल ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है. सपोज 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो ए बी सी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. ए की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, बी की जगह पे 3 आ गया और सी की जगह पे 4. तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. आज जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस by using quadratic formula. We will be using quadratic formula. Quadratic formula. So first of all I will be writing quadratic formula. So quadratic formula is quadratic formula. Quadratic formula is x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. So this is the quadratic formula. You must have to remember this formula. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the quadratic formula. जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे. चलें, लेट्स स्टार्ट वन एग्जांपल. सो वी हैव क्वेश्चन सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड क्वेश्चन इज 2x² माइनस 5x minus 3 is equal to 0. We have a quadratic equation and we have to solve it by using quadratic formula. So quadratic formula I have already written here. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इक्वेशन दी गई है क्या ये quadratic equation है. Yes, this is a quadratic equation because highest power of the variable you can see here 2. Here no power is given, it means power is 1. But the highest power in this equation is 2. X square. So this is second degree equation. It means quadratic equation. So we can apply quadratic formula for solving it. हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. और याद रखें सॉल्व करने का मतलब है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल x है. इट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. यहाँ मैं लिख रही हूँ कंपेयर with quadratic equation. Compare with ax² plus bx plus c is equal to 0. ये जो इक्वेशन गिवन है इसे हम कंपेयर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और वही फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है. तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए तो सबसे पहले आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें. इससे क्या होगा हमें ये पता चल जाएगा x² के साथ जो चीज़ लिखी है वो क्या होती है a. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेयर. यहाँ से ये आंसर स्टार्ट हो गया जहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं इसको. हेयर a इज इक्वल टू 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² के साथ a लिखा है और यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है 2. x² के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है जो नंबर लिखा होता है वो होता है a. फिर यहाँ पे दूसरा वेरिएबल होता है x के साथ जो चीज़ लिखी होती है वो होती है b. तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है 5 लिखा है. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ b है हमारे पास 5. लेकिन जो हमारी इक्वेशन है उसमें b का सिंबल क्या है प्लस.
और जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, इसका सिंबल माइनस। तो अगर इन दोनों का सिंबल डिफरेंट है तो आपने लिखना है बी, हम 5 नहीं लेंगे, हम लिखेंगे -5, देन इट विल बी करेक्ट ओनली। एंड सी, अब एक्स के बाद जो सेपरेट नंबर लिखा होता है वो होता है सी, और यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -3। यहाँ हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की उसमें प्लस का सिंबल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, माइनस, तो माइनस को हमने इग्नोर नहीं करना है। तो हमें पता चल गया सी इज इक्वल टू -3। ये मैं फिर से आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है वो होता है A2 हो गया। एक्स के साथ जो नंबर लिखा होता है वो होता है बी, तो यहाँ पे एक्स के साथ -5 लिखा है, और सेपरेट जो नंबर होता है वो होता है सी, तो सी हमारे पास -3 आ गया। A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू -5, C इज इक्वल टू -3। तो जब हम ये ABC लिख लेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। सो हियर सिंस वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac upon 2a. I have written here quadratic formula. Now we will put values of a, b and c. तो a, b और c की वैल्यू लिख देते हैं इसमें। चलिए यहाँ से अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -b लिखा हुआ है पहले, एक तो फॉर्मूले में माइनस है, ये हमने ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट करनी है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5। ये बाहर जो माइनस है ये इस फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू भी है -5, तो यहाँ आ गया -5। फिर फॉर्मूले में लिखा है प्लस माइनस √b²। b का हमने स्क्वायर लेना है, यानी कि -5 का हमने स्क्वायर लेना है, b² माइनस, फॉर्मूले में फिर लिखा होता है 4, फिर उसके बाद यहाँ पे है a, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी, और फिर लिखा है 4ac, इसके बाद यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा c की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं -3 है। चलें, तो और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2 × a। इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल कंसिडर करेंगे। a की वैल्यू है 2, a के 2 जो फॉर्मूले में लिखा है, और a की वैल्यू भी है 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा +5 प्लस माइनस √b², यानी कि -5 का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए, -5 के स्क्वायर का मतलब है -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो -5 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 5 ज़ा 25, यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस 25 आएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो गया प्लस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ ये तीनों के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंबल से सिंबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया बीच में प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इन तीनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 24 हो गया अपॉन 2a, 2 2 ज़ा 4 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 5 प्लस माइनस √25 और 24 को हम प्लस कर देंगे, डैट विल बी 49 अपॉन 4। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है अपॉन 4। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है इसको, x की ये वैल्यू आ गई है। अब प्लस और माइनस के बाद प्लस और माइनस के सिंबल को सेपरेट कर लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे आइदर या तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 7 अपॉन 4, और x इज इक्वल टू 5 माइनस 7 अपॉन 4। प्लस और माइनस के सिंबल के साथ दोनों को अलग कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 7 इज 12, 12/4, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 7 मीन्स -2/4। तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3, एक वैल्यू निकल के आ गई 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कैंसिलेशन कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और साथ ये माइनस भी है, तो दूसरी वैल्यू आ गई -1/2। तो अब हमने लास्ट में क्या करना है, हमने इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब है कि हमने x की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 3 और एक आ गई -1/2। लास्ट में हमने एक काम करना है, हमने फाइनली लास्ट स्टेप ये करना है, हमने सोल्यूशन सेट लिखना है।
तो सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ से ये थ्री आई है और दूसरी आई है -1/2। तो हमने इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है। पहली वैल्यू एक्स की आई है हमारे पास 3 और दूसरी आई है -1/2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 3, -1/2। और ये याद रखें, जब भी सॉल्यूशन सेट लिखते हैं उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं हम। वी यूज़ कर्ली ब्रैकेट फॉर राइटिंग सॉल्यूशन सेट। और फाइनल जो आंसर आएगा बोर्ड एग्जाम में भी आपने क्या करना है, उस पर बॉक्स ज़रूर बनाना है, 3, -1/2। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो दो वैल्यूज़ आ गई, 3, -1/2। और इस इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने याद रखें कि क्या याद करना ज़रूरी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, x इज इक्वल टू -b + -√b² -4ac/2a। थैंक यू।